Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Please like, share and subscribe my channel. In the previous lecture we study about the nucleic acid. Okay, तो जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें हमने स्टडी किया था कि जो न्यूक्लिक एसिड है दैट इज ऑफ टू टाइप, डीएनए एंड आरएनए. डीएनए और आरएनए दो तरह का न्यूक्लिक एसिड होता है. तो जो न्यूक्लिक एसिड है वो इंफॉर्मेशन कैरी करने का काम करता है फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन टू द चिल्ड्रन जनरेशन. ठीक है, पेरेंट्स से चिल्ड्रंस के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनको इनहेरिट यानी कि ट्रांसफर करने का काम करता है न्यूक्लिक एसिड. तो जो न्यूक्लिक एसिड है दैट में भी डीएनए और दैट में भी आरएनए. ठीक है, तो जो आपके लोअर प्रोकैरियोट्स हैं मोस्ट ऑफ उनके अंदर आपका आरएनए प्रेजेंट होता है. हायर जो प्रोकैरियोट्स है या फिर यूकैरियोट्स है उनके अंदर न्यूक्लिक एसिड है दैट इज डीएनए. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए? डीएनए और आरएनए के अंदर क्या डिफरेंस होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल we take their definition or their full form. DNA that is known as deoxyribose nucleic acid. ठीक है, DNA that is the deoxyribose nucleic acid, whereas RNA is known as ribose nucleic acid. ठीक है, तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी कि राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है आपकी आरएनए के अंदर और डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होती है आपकी डीएनए के अंदर. सो इफ यू टॉक अबाउट द लोकेशन और द प्रेजेंस ऑफ द डीएनए एंड आरएनए, वेयर दे लोकेट, कहाँ पे ये एग्जिस्ट करते हैं. तो सेल के अंदर अगर हम देखते हैं तो न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, और अगर आप प्लांट सेल की बात करते हो तो प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, इनके अंदर जो डीएनए है दैट इज प्रेजेंट. न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट में आपके डीएनए प्रेजेंट होता है. अगर आप आरएनए की बात करते हो तो जो आरएनए है वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इनके अंदर आपका क्या होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है. ठीक है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अंदर आपका आरएनए प्रेजेंट होता है. देन अगर आप स्ट्रक्चर की बात करते हो तो जो डीएनए है, जो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, चाहे वो आप डीएनए ले रहे हो या फिर आरएनए ले रहे हो, तो वो आपका नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड, तो तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है. तो अगर आप न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, या फिर नाइट्रोजिनस बेस, न्यूक्लियोटाइड आपकी सिंपल मोनोमेरिक यूनिट होती है, तो उसके अंदर क्या होता है आपके बेस, शुगर और फॉस्फोरिक एसिड. तो अगर आप बेस की बात कर रहे हो तो डीएनए के अंदर आपका एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, ये आपके नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होते हैं. लेकिन अगर आप आरएनए के अंदर ले रहे हो तो आरएनए के अंदर आपका एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन और थाइमीन की जगह पे आरएनए के अंदर आता है आपका यूरासिल. ठीक है, थाइमीन की जगह आपका आ जाता है आरएनए के अंदर यूरासिल. तो ये आपके न्यूक्लिक बेस आरएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, देन जो एडेनिन है दैट फॉर्म द बॉन्ड विद थाइमीन एंड ग्वानिन फॉर्म द ट्रिपल बॉन्ड विद साइटोसिन. हियर इन द आरएनए एडेनिन बॉन्डेड विद द थाइमीन एंड आरएनए के अंदर अगर आप एडेनिन का बॉन्ड ले रहे हो दैट इज विद द यूरासिल एंड ग्वानिन दैट फॉर्म द ट्रिपल बॉन्ड विद द साइटोसिन. ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है, यहाँ पे आपके जैसे न्यूक्लियोटाइड बन रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड जो आपके नाइट्रोजनस बेस हैं वो शुगर और फॉस्फोरिक एसिड के साथ मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं. तो जो न्यूक्लियोटाइड है उसकी एक चेन बनती है,
दैट रिप्रेजेंट द न्यूक्लिक एसिड, मे बी डीएनए और आरएनए। तो जो डीएनए है, ठीक है, जो चेन होगी डीएनए की, दैट मे बी डबल स्टैंडर्ड और मे बी सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है। डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है या फिर सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, लेकिन जो आरएनए है मोस्ट ऑफ आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट, ठीक है, रेयरली डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। मोस्ट ऑफ केसेस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है और बहुत कम केसेस होते हैं जिनके अंदर आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है, ओके। उसके बाद अगर आप स्टेबिलिटी की बात करते हो तो जो डीएनए है दैट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू आरएनए, ठीक है। डीएनए मोर स्टेबल एंड दिस स्टेबिलिटी, ठीक है, दिस स्टेबिलिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे आपका जैसे बताया था कि डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होती है, ये आपकी शुगर है, ठीक है, और ये आपकी शुगर है। तो जो आरएनए है उसके अंदर राइबोज शुगर होती है और डीएनए के अंदर आपकी डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर की वजह से जो डीएनए की स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो डीएनए इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू आरएनए, आरएनए दैट इज आरएनए लेस स्टेबल, ओके। अब स्टेबिलिटी क्योंकि डीएनए की मैक्सिमम है, इसी वजह से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो भी सेफली कैरी करता है, ठीक है। सेफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसी वजह से जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशंस हैं, वो भी इनके अंदर सेफ होंगे, डीएनए के अंदर सेफ होते हैं। लेकिन आरएनए की जो स्टेबिलिटी है वो स्लो होती है, लेस होती है एज कंपेयर टू डीएनए। सो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है दैट आर नॉट सेफ, ठीक है। रिस्क विद जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी लो है और लो स्टेबिलिटी की वजह से जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है उनको कैरी करने में रिस्क होता है। उसके बाद आपका जैसे अगर आप जो न्यूक्लियोटाइड्स ले रहे हो तो वो बताया कि वो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए की फॉर्मेशन करते हैं। तो जो स्ट्रैंड्स हैं डबल स्टैंडर्ड या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए अगर आप ले रहे हो तो जो लेंथ होगी स्ट्रैंड्स की दैट इज मोर इन डीएनए, डीएनए दैट इज पॉलीमेरिक कंपाउंड, ठीक है। पॉलीमेरिक कंपाउंड यानी कि एक लंबी चेन होती है जिसमें बहुत सारे आपके मोनोमर्स यूनिट हैं वो अटैच होते हैं। अगर आप आरएनए की बात करते हो तो आरएनए के अंदर जो चेन होगी दैट इज शॉर्टर, आरएनए चेन इज शॉर्टर, ठीक है। आरएनए की जो चेन होगी वो शॉर्ट होगी, डीएनए की जो चेन होती है वो लॉन्ग होती है, ठीक है, कॉइल्ड फॉर्म में। और लेंथ बोल सकते हो आप, लेंथ डीएनए की है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आरएनए। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल और द न्यूक्लिक एसिड और आरएनए एज ए न्यूक्लिक एसिड, ओके। होप you guys get it well. Thank you for watching my video. Thank you.